औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस ए बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। आप सभी को 11वीं शरीफ की तहे दिल से मुबारकबाद। नाजरीन, ख़ास मौक़ों पर खीरी.com की तरफ से सवालात किए जाते हैं सोशल मीडिया के व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और उसके बाद उनके जवाबात आप से मांगे जाते हैं। सरकार सैयदना मुर्शिदना मुर्शिद बरहक हुज़ूर पुरनूर शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौस आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ के मौके पर सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयातो सीरत के हवाले से आपसे 11 सवालात किए गए थे। ये 11 सवालात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के ज़रिए किए गए थे, और उन सवालात के बहुत से करम फरमाओं ने जवाब इनायत किए हैं। तो सही जवाब कितने हमें मिले हैं और वो कौन हज़रात हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम 2 अल्फाज के लिए गुजारिश करेंगे आली जनाब कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब से, जो कि हमारा जो ये सेगमेंट है इसके वो निगरां हैं, खीरी.com के सरपरस्त हैं। हम ये चाहेंगे कि 11वीं शरीफ के हवाले से 2 अल्फाज आप ज़रूर कहें नाजरीन से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम तर खीरी.com के नाजरीन को तहे दिल से कल यानी बरोज़ जुमा 11वीं शरीफ की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही साथ ये अपील करूँगा कि कल 11वीं शरीफ के मुबारक मौके पर सरकार सैयदना पीर पीरा अमीर मीरा मुहीउद्दीन गौस आज़म जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश करें, यानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा नज़र नियाज का अहतमाम करें, और इस तरीके से बारगाह गौसियत में अपनी अक़ीदतों के फूल निछावर करें। बहुत शुक्रिया कारी साहब। और नाजरीन, जो 11 सवालात खीरी.com की जानिब से किए गए थे, वो सवालात क्या हैं, वो सवालात हम पढ़कर बताएंगे, और उसका जो सही जवाब है वो सही जवाब कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब देंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो सवाल था, सरकार सैयदना गौस आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका के हवाले से सवाल ये था कि सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिद की कुन्नियत क्या है। कारी साहब जवाब इनायत फरमाएँ। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी की कुन्नियत अबू सालेह है। तो आपने सुन लिया, सरकार गौस आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो कुन्नियत है वो अबू सालेह है। दूसरा सवाल ये था कि सरकार गौस आज़म के पीरो मुर्शिद का नाम क्या है। आपके पीरो मुर्शिद सरकार सैयदना अबू सईद मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। तीसरा सवाल ये था कि सरकार गौस आज़म के कुत्ते ने किस बुज़ुर्ग के शेर को चीर फाड़ कर रख दिया था। ये एक वाक़या है जो सरकार गौस आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौलत खाने के बाहर हुआ। तो वो कौन ऐसी शख्सियत थी, अल्लाह के वली थे वो भी, जिनके शेर को कुत्ते ने, सरकार गौस आज़म के कुत्ते ने चीर फाड़ कर रख दिया था। सरकार सैयदना शेख अहमद जाम पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शेर को आपके कुत्ते ने फाड़ा था। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शेर सरकार सैयद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वाक़या के पस मंज़र में कहा था। चौथा सवाल ये था कि सरकार गौस आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तालीम हासिल करने के लिए जीलान या गीलान, तो जीलान से बगदाद का सफ़र किस उम्र में किया था, क्या उम्र थी उस वक्त। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जीलान से बगदाद का तालीमी सफ़र किया, उस वक्त
آپ کی عمر شریف 18 سال کی تھی۔ ناظرین، جب سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم کے لیے سفر کیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر شریف 18 سال تھی۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بیٹے کی ولادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ آپ کے بڑے بیٹے کی ولادت سن 523 ہجری میں ہوئی۔ 523 ہجری اور بعض روایات میں 522 کا بھی ذکر ہے۔ اگلا سوال یہ تھا، یعنی چھٹا سوال، کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی کا نام کیا ہے؟ سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان کا نام کیا ہے؟ آپ کی پھوپھی جان کا اسم شریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی پھوپھی تھیں اور بہت ہی باکرامت تھیں۔ ایک بار قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، تو آپ کے دولت خانہ پر بہت سے لوگ آئے شہر کے اور عرض کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ نماز استسقاء وغیرہ بھی پڑھی گئی، بارش نہیں ہوئی، تو پھر آپ کی پھوپھی جان یعنی حضرت سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جھاڑو اٹھائی، گھر کے آنگن میں جھاڑو دی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، تیری کنیز نے، تیری بندی نے جھاڑو لگا دیا ہے اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ تو پھر اتنی بارش ہوئی کہ جو لوگ آئے تھے سب بھیگتے ہوئے گئے تھے۔ تو آپ بھی ولیہ تھیں۔ اگلا سوال یہ تھا، 7واں سوال، ایک شعر ہے اور وہ شعر کس کا لکھا ہوا ہے؟ جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث، جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث، یہ ایک مصرع ہے، تو ایک پوری منقبت ہے۔ یہ منقبت کس نے لکھی ہے؟ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، کرم تیرا اگر شامل ہے یا غوث۔ یہ شعر سرکار سیدنا امام عشق و محبت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا ہے۔ تو ناظرین، یہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری منقبت یہ لکھی ہے۔ 8واں سوال یہ تھا کہ ایک بار واز کے دوران سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند شریف سے، جس ممبر شریف پر مسند شریف پر آپ واز بیان کرتے تھے، اس سے اچانک آپ نیچے اتر کر اور آپ کے ایک مرید تھے ان کے سامنے آ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے، بہت ہی ادب کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیر و مرشد جب کسی اپنے مرید کے سامنے ادب کے ساتھ ممبر سے نیچے اتر کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر کوئی بہت بڑا واقعہ ہی ہوتا ہے۔ تو بس سوال یہ تھا کہ وہ کون مرید تھے، سرکار غوث اعظم کے وہ کون مرید تھے جن کے سامنے سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ممبر شریف سے نیچے اتر کر با ادب کھڑے ہو گئے تھے؟ وہ بزرگ حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کا ایک پورا واقعہ ہے۔ سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ واز بیان فرما رہے ہیں، اور جب واز بیان فرماتے تھے تو ہزاروں آپ کے سننے والے ہوتے تھے، لاکھ تک تعداد پہنچ جاتی تھی۔ سب سے آگے ہی حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے واز سن رہے تھے۔ اچانک یہ ہوا کہ ان کو نیند سی آ گئی، غنودگی ان پر طاری ہو گئی، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک واز بند کر دیا اور ممبر شریف سے نیچے اتر کر با ادب بالکل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اپنے مرید کے سامنے۔ چند لمحات یہ معاملہ رہا، اور اس کے بعد میں جب وہ غنودگی سے بیدار ہوئے تو پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بے شک حضور، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واز کی محفل میں تشریف لائے اور میں نے ان کی ابھی زیارت کی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
तुम नींद की हालत में देख रहे थे और मैं अपनी जागती आँखों से देख रहा था। तो ये हमारे सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी है और उनका ये मकाम और मर्तबा है कि दूसरे औलिया कराम नींद के आलम में हुजूर का दीदार कर रहे हैं और सरकार गौसे आज़म जागती हुई आँखों से जागते हुए बेदारी के आलम में सरकार अपने नाना जान का, अपने बाबा जान का दीदार फरमा रहे हैं। अगला ये सवाल था कि हिंदुस्तान के उस कुतुबुल मशाइख वली का नाम क्या है जिन्होंने सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात की है। ये सवाल था। कुतुबुल मशाइख मैंने ख़ास तौर से इसीलिए जोड़ दिया था क्योंकि सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने वालों में 2-3 और नाम हैं जो हिंदुस्तान में जिनकी मज़ारात हैं, लेकिन जो कुतुबुल मशाइख का जो लक़ब है वो एक ही शख्सियत को मिला था और वो भी बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये लक़ब मिला था। तो जवाब इनायत फरमाएंगे कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब। वो ज़ात बाबरकत है सुल्तानुल हिंद कुतुबुल मशाइख हम सब के ख्वाजा सरकार सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सुभान अल्लाह। सुल्तानुल हिंद शहंशाह हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अपने पीरो मुर्शिद के साथ हाज़िर हुए थे और पीरो मुर्शिद ने फरमाया था कि बेटा मोइनुद्दीन बाबा जान को, अपने नाना जान को सलाम करो। तो आपने सलाम अर्ज़ किया था और जवाब आया था क़ब्र अनवर से वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। तो ये मकाम और मर्तबा है सुल्तानुल हिंद का। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह खुरासान की पहाड़ियों पर इबादत व रियाज़त में मसरूफ़ थे और उसी वक्त सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद शरीफ की सरज़मीन से फ़रमाया था कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो जब ये आवाज़ खुरासान की पहाड़ियों पर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की समातों तक पहुँची तो आपने फ़ौरन सर को झुका दिया और फिर आपने फरमाया कि मोइनुद्दीन के गर्दन पर ही नहीं बल्कि सर पर भी और आँखों पर भी सरकार गौसे आज़म का कदम मुबारक। और 5-6 महीने या 7 महीने का मुबेश साथ में रहने का शर्फ भी हासिल हुआ है। 10वां सवाल ये था कि सरकार गौसे आज़म की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा आपके साहबजादे हुज़ूर शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और बाज़ रिवायात में आपके दूसरे बेटे सरकार सैयदना शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी ज़िक्र है। तो नाज़रीन इसके जवाब ये हैं कि आपके साहबजादे हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह और बाज़ रिवायात में सैयदना अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आपका विसाल शरीफ 560 या 561 हिजरी में हुआ था। और आखिरी सवाल ये था 11वां सवाल कि सरकार गौसे आज़म बड़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद मुकामे गौसियत के आला मनसब पर कौन फाइज होगा? सरकार गौसे आज़म के बाद मकामे गौसियत के आला मनसब पर कौन फाइज होगा? आपके गौसियत के बाद मनसब गौसियत पर सरकार सैयदना इमाम महदी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनसब गौसियत पर फाइज होंगे। सुभान अल्लाह। तो जब हज़रत महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ुहूर होगा, आप ज़ाहिर होंगे, तो उस वक्त आप मनसब गौसियत पर फाइज होंगे। तो नाज़रीन ये थे 11 सवाल और 11 सवालों के जवाब इस वक्त कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब ने दिए। जिन लोगों ने सही जवाबात दिए हैं तो उनके इस्माए गिरामी ये हैं: जनाब मोहम्मद सकलैन साहब, जनाब हसनैन रज़ा साहब, बुशरा कौसर ये शेख सराय की हैं, बुशरा हसीब ये मोहल्ला जोशी टोला खीरी टाउन की हैं, जनाब सैफुल इस्लाम साहब, शाहिना परवीन ये डीहपुर की हैं,
आली जनाब कारी मतीन रज़ा रहमानी साहब, जनाब मोहम्मद इमरान साहब मोहल्ला तवेला खीरी टाउन, जनाब मोहम्मद आसिफ साहब मोहल्ला अडीपुर खीरी टाउन, जनाब मोहम्मद शाहिद वास्ती साहब मोहल्ला अडीपुर खीरी टाउन, और 20वां ज़िला सीतापुर की रोशनी कबीर अहमद साहब मोहल्ला सैयदवाड़ा खीरी टाउन, अफजल कादरी साहब मोहल्ला बुखारी टोला खीरी टाउन, अफसर अत्तारी साहब ये भी मोहल्ला बुखारी टोला के ही रहने वाले हैं, और मोहल्ला बुखारी टोला के ही जनाब मोनू शाह साहब, मोहम्मद सुफियान अंसारी साहब, हाफिज़ नोमान बरकाती साहब, ज़ेबा बानो, फ़रीद अहमद रज़वी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर आलम शानू सैयदवाड़ा के, वारिस अली ख़ान साहब जोशी टोला खीरी टाउन के, यास्मीन वाहिदी मोहम्मद शाबान बुखारी टोला के, अब्दुल रशीद बरकाती साहब देवापुर, मोहम्मद हसन शेख सराय के, बासित अली बरकाती जोशी टोला के, और आमिर रज़ा इब्ने मोहम्मद शरीफ ये मोहल्ला डीहपुर के, शाहनवाज़ रज़ा ये मोहल्ला शेख सराय के, और अज़ीज़म अली हैदर मोहल्ला शेख सराय के, मोहतरमा सबिहा रिजवी, जनाब मोहम्मद अदनान साहब, और जनाब हाफिज़ मोहम्मद नावेद रज़ा साहब। तो इस तरह से 32 हज़रात के सही जवाब मिले हैं। और अगले वीडियो में आप देखिएगा कि जो हम लकी ड्रा करेंगे उस लकी ड्रा में क्या कौन से इनामात हैं, कितने इनामात रखे गए हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो का जो इख्तिताम करेंगे वो झंडे वाली मस्जिद मोहल्ला बाज़ार की खीरी टाउन की झंडे वाली मस्जिद के जो कमेटी है उसके सदर साहब आली जनाब कारी मतीन रज़ा रहमानी साहब 2 अल्फाज गुजारिश करेंगे कि 11वीं शरीफ के हवाले से मुबारकबाद के तौर पर 2 अल्फाज आप भी फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमामी अहले अक़ीदत, अहले मोहब्बत, सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अक़ीदत रखने वालों से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है कि कल जुलूस गौसिया भी निकलेगा। 11वीं शरीफ का कल दिन है। आप हज़रात जुलूस गौसिया में बहुत ही अदब व एहतराम के साथ शिरकत करें। जो हमारे गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तालीमात हमको दी हैं उन तालीमात पर हम सभी को अमल करना चाहिए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ासकर इल्म दीन के ऊपर बहुत ही तरजीह दी है। तो हम सभी को चाहिए अपने नौनिहालों को दीन की तालीम से मुज़य्यन करें और औलिया इकराम के आदाब, औलिया इकराम की आज़मत हम सब के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन गामज़न फरमाए और उनके तालीमात पर अमल करने की अल्लाह ताला हम सभी को तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज रबीउल आखिर यानी रबीउल गौस की 10 तारीख़ है जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, और कल जुमा का दिन है, मुबारक दिन, और 11वीं शरीफ भी है कल ही। तो जैसा कि कारी साहब ने भी फरमाया और इस वीडियो के आगाज़ में कारी अख्तर रज़ा साहब ने भी बताया कि आप लोग सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो 11वीं शरीफ है इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मनाएं और उनकी तालीमात पर अमल भी करें। तो अगला जो वीडियो होगा वो कुरानंदाज़ी का होगा, लकी ड्रा का होगा। और नाज़रीन, हमारी ये ख़ास गुजारिश है, हमारा ये इस तरह का जो ये सवाल और जवाब का ये प्रोग्राम जो होता है, ये इसका ख़ास मकसद होता है कि दीनी मालूमात में इजाफ़ा हो। किताबों को पढ़ते रहिए, मुताला करते रहिए, और ख़ास तौर से अगर आपके पास किताबें ज़्यादा पढ़ें और ये सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप वगैरह, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल ना करें, बड़ों के पास बैठें, उलमा इकराम की सोहबत को अख्तियार करें और उनसे दीन की तालीम हासिल करें। नाज़रीन, ये आपको प्रोग्राम कैसा लगता है अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, और ख़ुसूसी गुजारिश है कि आप हमारे खीरी.com को सब्सक्राइब करें। खीरी.com के सरपरस्त कारी अख्तर रज़ा बरकाती, मुआविन मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी और कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा अंसारी के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें।
ربیع الغوث اور 11ویں شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔